कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। 5 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो है ड्रीम 11 बैन को लेकर के, फैंटेसी एप्लीकेशंस बैन को लेकर के। क्या हुआ है अब तक, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। आप सबको पता है 26 नवंबर को हमने वीडियो बनाया था। 26 के बाद मैंने 27 को नहीं बनाया, 28 को नहीं बनाया और 26 को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हुई ही नहीं। ना 27 को हुई, ना 28 को हुई, ना 29 को। बात आगे बढ़ती रही। और ये जो वीडियो है ये तब लेके आ रहा हूं जब, देखो, मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा सरकारी साइट्स पे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें होगी वो उसके लिए मैं आपको अपडेट लाके दूंगा। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स। मैं आपको वो नहीं आके कुछ भी बता के जाऊंगा। सो जो हो रहा है, जो जेन्युइन होगा, क्या होगा, सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 5 दिसंबर है आज, तो मैं वही बता रहा हूं। 26 को सुनवाई होनी थी, हुई नहीं। मैंने क्लियर आप सबको बताया टेलीग्राम पे, बाकायदा इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़े हैं, कि क्यों नहीं हुई। फिर 27 को लगा कि हो जाएगा, हुआ नहीं। 27 वाले लिस्ट में भी नाम नहीं आया। 28, उसके बाद बातें चलती रही और इधर उधर से अफवाहें आ गई कि 4 दिसंबर वाली बात। और 4 दिसंबर वाली बात भी मैं आप सबको बता दिया था कि रिटन में कहीं पे अभी तक नहीं लिखा था कि 4 दिसंबर को सुनवाई होगी या क्या होगी। ये कहीं नहीं था, ये अफवाह वाली बात थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो बनाया, जो भी करना था, जिसको जो समझ में आता है वो अपना करता है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं, अब क्या हो गया है, तो मैं आपको कुछ अपने ओपिनियन, प्लस में सरकार क्या चाहती है, प्लस में फैंटेसी एप्लीकेशंस का नींव रखने वाली, यानी कि जो सर्वे सर्वा है, ड्रीम 11 क्या चाहता है खुद, ये 3 बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। और अब अगली सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। बस ध्यान से समझते चलना। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको ऑफिशियल साइट सुप्रीम कोर्ट के लेकर के चलता हूं और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिखाता हूं कि क्या वहां मेंशन हुआ है। ये देख सकते हो, ये है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। यहां पर मैं ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी करके रखा हूं। और यहां पर एक चीज अगर आप पढ़ोगे और इसी में सारा राज छुपा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर एक चीज मेंशन कर दिया गया है मेरे भाई, टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 11 दिसंबर 2025 कंप्यूटर जनरेटेड। अब ये चीज ही आपको समझना है, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या चीजें, सारी चीजें हो सकती है। और आप अपना भी ओपिनियन बना सकते हो। 11 दिसंबर को तो लिख दिया गया है कि सुनवाई हो सकती है, बट यहां पर जो बात लिखा हुआ है टेंटेटिवली, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर जब भी किसी तरीके की अच्छी सुनवाई हो जाती है तो याद रखना ऑफिस रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट बनता है। यहां पर अभी तक सिर्फ 3 ऑफिस रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट लिस्ट है। सबसे पहला, जब भी, तब मैं वीडियो भी बनाया था, 7 अक्टूबर का, फिर उसके बाद 4 नवंबर का और 26 नवंबर का। ये 3 डॉक्यूमेंट अभी तक साइट पे लिस्ट है। उसके बाद कुछ भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट नहीं है। अब जो डेट मेंशन हुआ है 11 दिसंबर, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे का मंशा क्या है, और जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि क्या सरकार का चुप रहना ही कहीं अच्छा साइन तो नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, वो जो वर्ड है वो कि क्या है वो एक्चुअली। तो देखो, टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन, ये जो लिखा हुआ है, इसका एग्जैक्टली जो मतलब होता है कि जो कोर्ट जो है ना, वो प्रोविजनली शेड्यूल किया है इस केस को 11 दिसंबर के लिए। अब मैं आपको एक और चीज क्लैरिटी कर देता हूं कि इस वर्ड का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो होता है कि डेट इज नॉट फाइनल एंड मे चेंज, कि डेट जो फाइनल नहीं है और ये चेंज हो सकता है। और अंत में एक और चीज लिखा गया था मेरे भाई, कंप्यूटर जेनरेटेड। इसका मतलब यह है कि ये जो डेट है किसी जज ने नहीं दिया है, ये डेट किसी जज ने नहीं दिया। अभी जो मैं 3 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड है ऑफिस का रिपोर्ट, उसमें क्या क्या डेट है, 4 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद नवंबर का डेट है 4 नवंबर, फिर उसके बाद मेरे भाई नवंबर का 26 नवंबर का डेट है। ये 3 डेट मेंशन है उस पे। तो वो जो डेट्स मिले थे वो जजेस ने दिए थे, लेकिन यहां जो डेट मिला है, यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर जनरेटेड। दैट क्लियरली मींस के ये जो डेट है, ये दिस डेट वाज इश्यूड ऑटोमेटिकली बाय द कोर्ट शेड्यूलिंग सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक शेड्यूलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा ऑटोमेटिक ये डेट मिला है, ना ही नॉट मैनुअली बाय अ जज और क्लर्क। किसी क्लर्क या जज के द्वारा ये डेट नहीं दिया गया है। तो ये बात भी क्लियर है कि ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया, मतलब अभी भी बातें ढकी हुई है, अभी भी जज का कोई कलम नहीं चला है कि 11 को सुनवाई होनी है। और यहां क्लियर मैं आपको बता दूं सिंपल टर्म्स के अंदर कि ये मतलब क्या है कि इस ये जो डेट मेंशन हुआ है कि योर केस इज एक्सपेक्टेड टू कम अप ऑन 11 दिसंबर 2025, बट द कोर्ट में मॉडिफाई द डेट। मतलब कोर्ट अगर चाह ले, क्योंकि कोर्ट का कलम नहीं चला, तो ये डेट भी पोस्टपोन हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, बातें आगे जा सकती है। अब यहां पर आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात, सरकार अभी तक चुप है, अभी तक बैन की तारीख जारी नहीं किया है, अभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है।
कि जो बैन की तिथि है वो अभी नहीं दिया है कि अब इस दिन से लागू कर दिया जाएगा। कानून बना दिया बट पेपर पे लागू करने की तारीख अभी नहीं दी है। ये एक अच्छा साइन ये है। मैं अगर आपको थोड़ा आराम से बोलूं ना, तो ये बात जितना दबेगा ना उतना बेहतर है इस इंडस्ट्री के लिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं और दिस इज माय ओपिनियन और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। इट माइट बी रॉन्ग, है ना, मैं गलत भी हो सकता हूं सही भी, बट मैं आपको बता रहा हूं ये बात जितना ज्यादा हवा में रहेगा, जितना इस पे इंटरनेट पे चर्चा होगी, उसके वजह से ये और भी डिले होगा। जितना इसको धीरे धीरे ये जैसे शैडो आउट होता जाएगा ना ये टॉपिक, ये इशू, उसके बाद इसीलिए इस पे कोई स्टैंड मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके का कि इस डेट से लागू कर दिया जाए। लागू नहीं करने की तिथि का ना आना ही एक अच्छा साइन है हमारे, आपके और इस इंडस्ट्री से जुड़े हर लोगों के लिए, हर एप्लीकेशंस के लिए। अब मैं आपको ड्रीम 11 का भी टेक बता दूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का ना इस पे कोई अभी तक स्टैंड देना कि इस डेट से तारीख डाल दी जाती है। ये बात जब तक न्यूज में रहेगा, जिस तरीके से जितने ज्यादा वीडियोस बनेंगे, जितना ज्यादा हम और आप चर्चा करेंगे, इसीलिए इसको जितना दबने दिया जाए उतना बेहतर है, इसकी वापसी के चांसेस रहेंगे। ये बात आप ड्रीम 11 के एक्शन से भी देख सकते हैं। ड्रीम 11 का एक्शन क्या है मेरे भाई, वो मैं आपको दिखाता हूं। ड्रीम 11 के सर्वे सर्वा है हर्ष जैन, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, देखो आज 3 घंटे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको 3 दिसंबर का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। मेरी खुद की भी एप्लीकेशन है, आप सबको पता है, दानिश एकेडमी नाम से। उसके लिए प्ले स्टोर पे ना क्या करना होता है, रिक्वेस्ट डालना होता है जब भी आप किसी चीज को अपडेट करते हो। तो ड्रीम 11 पे एक अपडेट आया है, ड्रीम 11 एप्लीकेशन पे उसका लोगो बदल गया है। मैं भी करता हूं, अभी जस्ट मैंने कल भी किया था अपडेट, ताकि आप लोग कोर्सेज अच्छे से ले पाओ वहां पर एप्लीकेशन पे। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हो मेरी एप्लीकेशन, दानिश एकेडमी, प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं ड्रीम 11 की बात कर रहा हूं। तो ड्रीम 11 ने लोगो तक चेंज किया। ड्रीम 11 का अगर देखोगे तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि सबनेटिंग द न्यू ड्रीम 11 ऐप फॉर अप्रूवल टू गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पे एप्पल स्टोर। मतलब हर्ष जैन का कहना है कि अभी नया नया मैं एप्लीकेशन ड्रीम 11 का नया वर्जन जो मैं लेकर के आने वाला हूं वो मैंने सबमिट के लिए दिया है, उसके अप्रूवल के लिए दिया है, जैसा जनरल लोग करते हैं। अब उसमें क्या है इस पे मेरी अगली वीडियो होगी, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि ये कंप्लीट इशारा है कि मैं तो भाई इस इंडस्ट्री से साइड हूं। उसके पीछे ड्रीम 11 की मजबूरी भी है, उनके ऊपर काफी सारे टैक्सेस की बातें हैं, वो 40% के लिए अग्री नहीं थे, और बहुत सारा केस भी चल रहा है, लगभग 24,000 मान लो या 18,000 करोड़, ये दो आंकड़े मिलते हैं, एग्जैक्ट नहीं फिगर है, बट मुंबई हाईकोर्ट में अभी तक कोर्ट केस चल ही रहा है वो टैक्सेस वगैरह के मामला में। ठीक है, तो ये अपना इंडस्ट्री ही शिफ्ट करने के प्लान में है ड्रीम 11। तो पॉइंट यह है कि दोनों ही चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सरकार का तिथि ना दे, डेट का ना देना कि इस डेट से लागू है, और इनका नया इंडस्ट्री में शिफ्ट करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस बात को ठंडा होने दिया जाए। नहीं तो बैन अगर कर ही दिया जाता पूरी तरह से, मतलब करना ही होता, तो डेट उसी दिन जारी हो जाएगा। जिस दिन डेट जारी हो गया कि अब से लागू है, समझ लेना कि ये इंडस्ट्री खत्म है। फिलहाल अभी तक डेट जारी नहीं है, होप बाकी है। 11 को सिस्टम जनरेटेड डेट मिला है, बट जजेस क्या करते हैं वो देखना रहेगा। अपडेट मैं आप सबको देता रहूंगा, लेकिन मेरी जो अगली वीडियो होगी, नया ड्रीम 11 कैसा होगा, उस पे मेरी अगली वीडियो होने वाली है, उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो चीज है ना मेरे भाई, ये बहुत ही अमेजिंग चीज। अभी 3 घंटे पहले आप देख सकते हो, यहां पर इन्होंने डाला है, 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, और वो क्या है, 18 साल से ड्रीम 11 अपने मिशन पर था, लेकिन अब जो है ना एक नए ड्रीम 11 के साथ हम आ रहे हैं, आप लोग उसका वेलकम करना। इसी तरीके की बात इन्होंने करी है, तो अगली वीडियो का इंतजार करना। फिलहाल के लिए अपने दोस्त और होस्ट लॉजिकल को दीजिए इजाजत, एंड लॉजिकल साइनिंग ऑफ। हेल्थ का ख्याल रखिए, वीडियोस में बने रहिए, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। मेरा दानिश एकेडमी कोर्स लेने के लिए दानिश एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ के। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, आपको सब सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। अगली वीडियो का वेट करिएगा।